हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज के वीडियो में हम जानेंगे फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियाँ और नई कहानी के बारे में। हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड सभी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिहार के पूर्णिमा के ओराही हिंगना नामक गांव में जन्मे फणीश्वर नाथ रेणु सामाजिक सरोकार रखने वाले नागरिक और देशभक्त थे, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन तथा आज़ादी के बाद नेपाल में जनता के साथ सशक्त क्रांति में सक्रिय भाग लिया था। साथ ही साहित्य सृजन के माध्यम से वह शोषण व दमन के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे। उनका अपने मैला आंचल उपन्यास के माध्यम से उन्होंने शीघ्र ख्याति प्राप्त की। उन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण पुलिस की यातना सहकर जेल की सजा भी भोगी। रेणु आयु तथा रचनाकार की दृष्टि से प्रेमचंद की बाद की पीढ़ी के तथा नई कहानी आंदोलन की स्वतंत्रोत्तर पीढ़ी के मध्य में रहने वाले समवयस्क कहानीकारों जैसे अज्ञे, यशपाल आदि की श्रेणी में रखे जाते हैं। रेणु ने अनेक गद्य विधाओं जैसे उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज आदि सभी को अपनी प्रतिभा से संवारा है। मैला आंचल, दीर्घ तपा, परती परिकथा, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी, समय की शीला पर, वन तुलसी की गंध, ऋण जल धनजल आदि गद्य रूपों की विभिन्न विधाओं, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज आदि के संकलन है, जो उनकी विशिष्ट प्रतिभा के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। फणीश्वर नाथ रेणु को गांव की समृद्ध संस्कृति के चित्रण के साथ ही अंचल के पिछड़ेपन को उजागर करने में हिचक अनुभव नहीं होती। गरीब किसान, लोक कलाकार, अंचल के अभावों, अंधविश्वासों, रुग्णता से ग्रस्त जीवन, मनमुटाव, छोटी छोटी ईर्ष्याओं, स्पर्धाओं आदि अत्यंत सूक्ष्म तथा स्वाभाविक चित्रण करने में रेणु सिद्धस्त हैं। रसपिरिया तथा तीसरी कसम जैसी कहानियों में प्रेमचंद की संवेदना का चित्रण है, तो पंचलेट में प्रतीकात्मक रूप में औद्योगिकरण और यंत्र युग का, जिसमें प्रेम के साथ विनोद का स्वर भी विद्यमान है। संवदिया, आत्मसाक्षी, संकट, तंबे एकला चलो रे नामक कहानियों में रेणु ने ग्रामीण समाज के परिवेश के चित्रण के साथ साथ राजनीतिक चेतना, बंटाईदार जमींदार, संघर्ष, नेताओं का वर्ग स्वार्थ तथा भ्रष्टाचार के कुत्सित रूप को उजागर किया है। रेणु ने यद्यपि शहरी संवेदना से जुड़ी कहानियाँ टेबिल कस्बों की लड़की आदि भी लिखी है, किंतु उसमें गहराई तथा रचना शिल्प का अभाव पाया जाता है। वास्तव में रेणु अंचल से जुड़े रचनाकार हैं, जिनको अज्ञे ने धरती का धनी संबोधन दिया है।
रेणु को ग्रामीण भारत की आत्मा से लोगों को जोड़ने वाला रचनाकार माना जाता है। इन्होंने प्रेमचंद की कहानी की परंपरा को फिर से जोड़ा और मध्य वर्गीय नागरिक को भी चित्रित किया, जो जीवन की केंद्रीयता के कारण लोगों से कट गया है। रेणु का कथा शिल्प। रेणु की कहानी तीसरी कसम की संरचना जटिलतर होते हुए यथार्थ का वर्णन करती है, जिसे मूल कथा के साथ कथा सूत्रों को जोड़कर लंबी कहानी का ही रूप दिया गया है। वास्तव में यह कहानी किसी विचार या आदर्श का केंद्र ना होकर जीवन के अनुभवों से सीधे जुड़ी है, जिसमें बहुत बारीक विवरणों के सहारे रेणु ने जीवंत तथा आकर्षक बनाया है। वास्तव में रेणु मुख्य कथा के पात्रों के माध्यम से मात्र कहानी ही नहीं सुनाते, अपितु इसके द्वारा वह संपूर्ण परिदृश्य को समाज तक प्रसारित भी करते हैं। रेणु की कथा भाषा मुख्यतः लोक भाषा है, जिसमें भीतरी लय, प्रवाह, गद्य के साथ ही आंतरिक संगीत, नाद और ध्वनि के तत्व विद्यमान हैं, जिसका संयोजन इस लोक भाषा को एक सार्थक भाषा के रूप में प्रदान करता है। वास्तव में रेणु प्रेमचंद द्वारा निर्मित कथा भूमि को ग्रहण करते हुए उसे सांस्कृतिक गरिमा से सुशोभित करते हुए शिल्प के निर्माण में नवीनता तथा आधुनिकता के साथ स्थानीय रंगों को समाहित करते हैं। इसीलिए प्रेमचंद द्वारा वर्णित भारतीय ग्राम समाज रेणु की कलम से जीवंत, रसपूर्ण तथा नए आयामों को ग्रहण करता हुआ प्रतीत होता है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।